साईं की बात। बच्चे, उम्मीद को बनाए रखो, मिल जाएगा तुम्हें। जो तुम चाहते हो ना वो सब तुम्हें मिल जाएगा। बस इस उम्मीद को बनाकर रखना कि तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। जो तुम्हारे किस्मत में नहीं भी है ना, वो भी मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। हर एक चीज़ करने को तैयार हूँ। बस अपनी उम्मीद को कभी मत छोड़ना, अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना। और सुनो, तुमने एक बात ध्यान दी है क्या? जब जब बुरे ख्याल तुम्हारे मन में आते हैं, जब जब तुम कुछ गलत करने की ओर जा रहे होते हो, तो तुम रुक जाते हो, क्योंकि उस वक्त ना तुम मेरे बारे में सोच लेते हो, मुझे याद कर लेते हो, और बस मुझे सोच कर ना अपने कदम को पीछे हटा लेते हो, और तुम बस मुझ में ही लीन हो जाते हो। यही तो मेरी लीला है मेरे बच्चे, यही तो मेरा आशीर्वाद है कि मैं तुम्हें कुछ भी गलत चीज़ करने से पहले रोक देता हूँ। जब भी तुम कुछ गलत करने जाते हो ना, तो मैं तुम्हारे ख्याल में आ जाता हूँ, तुम्हारी सोच में आ जाता हूँ, और उस पल तुम्हारे मन से बुरे ख्याल, गलत चीज़ें, हर एक चीज़ बाहर निकल जाती हैं। ये तो मेरे बच्चे बहुत बहुत अच्छी बात है, और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और सुनो, जब भी तुम मेरे चरण स्पर्श करते हो ना, तो तुम्हारा साईं तो प्रफुल्लित हो उठता है मेरे बच्चे। मुझे इतनी खुशी मिलती है कि क्या बताऊँ तुम्हें। और सुनो, जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ ना, वहाँ पर मैं तुम्हें ले जाकर रहूँगा। वहाँ पहुँचाने से मुझे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा इच्छा है ना वहाँ जाने की, वहाँ पहुँचने की, तो तुम वहाँ पर पहुँचोगे और सही सलामत पहुँचोगे। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे रहा हो ना दे रहा हो, चाहे कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भी फ़र्क पड़ना चाहिए। जब तुम मेरे द्वार पर आ रहे हो ना, तो किसी चीज़ की चिंता मत करना। तुम्हारे घर से लेकर और मेरे द्वार तक की सारी चिंता मेरी है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हें सही सलामत लेकर जाऊंगा और सही सलामत ही तुम्हारे घर वापस पहुंचाऊंगा। तुम अकेले हो, इस बात से डरो मत, बिल्कुल मत डरो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, तुम्हारे सहाय हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तो किस बात का डर है। बिल्कुल मत डरो, बेखौफ होकर चलो, क्योंकि तुम बेपरवाह हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मैंने अपने बच्चों को ना आज़ादी दी है, मैंने अपने बच्चों को हिम्मत दी है, लड़ने का तुम्हें जज्बा दिया है। तुम डरते क्यों हो लोगों से? ये दुनिया तुमसे ही तो मिलके बनी है ना, तो डरना मत। डरो तो सिर्फ एक से मेरे बच्चे, उस ऊपर वाले से, और उसके अलावा ना कभी किसी से डरना मत, कभी मत डरना। डर डर कर तुम जिंदगी नहीं जी सकते हो। तुम्हें आगे कदम बढ़ाने होंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए ना मैंने एक नया तोहफा तैयार कर दिया है मेरे बच्चे, और वो ऐसा तोहफा है कि तुम जिसे पा कर ना इतना खुश हो जाओगे कि जहाँ तुम चिंता में थे ना कि कैसे होगा क्या होगा, वो चीज़ें ऐसी हो जाएंगी ना, इतनी आसान हो जाएंगी कि सब देखना। जो आज तुम्हारी इज्जत नहीं करते ना, जो आज तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, तुमसे मुंह मोड़कर चले जाते हैं, वही लोग तुम्हारे आसपास होंगे, वही देखना। और सबसे पहले तुम्हारे मदद के लिए आगे आया करेंगे। तुम देखते जाओ बस। अभी तुम मुझे जानते ही कहाँ हो। बस जब मेरी लीला होनी शुरू होती है ना, तब फिर तुम्हें भी दिखाई देगी प्रत्यक्ष रूप से। हर एक चीज़ साकार होगी, तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम बस देखते जाओ। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं जो सच बात को भी ना झूठ बना देते हैं, झूठ बोल लेते हैं। लेकिन चाहे कोई कितना भी झूठ बोले, कितना भी, और तुम बस अच्छा काम करते चलो, अच्छे कर्म करते चलो, तुम्हारे साथ इतने सारे लोग हो जाएंगे ना सच बोलने वाले, तुम्हारे लिए खड़े होने वाले, कि वो एक अकेला झूठ 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 नहीं रहेगा। उसका उसका पर्दाफाशी हो जाएगा, उसका झूठ सबके सामने आएगा, उसका गुनाह वो खुद कबूल करेगा। तुम देखना, क्योंकि तुम्हारी तरफ इतने सारे लोग खड़े हो जाएंगे ना तुम्हारी अच्छाई की वजह से। तो चाहे वो कितना भी झूठ बोल ले, कितना भी तुम्हें भी नीचे गिराने की कोशिश कर ले, लेकिन आने वाले वक्त में वो वक्त तुम्हारा ही होगा। सब लोग तुम्हारे पक्ष में ही होंगे। तुम बस देखते जाओ। और ये क्या मेरे बच्चे, आखिरकार तुमने ये सोच ही लिया ना कि तुम मेरे मंदिर बस आखिरी बार आओगे और उसके बाद मुझसे मुंह मोड़ लोगे? ऐसे सोच लिया तुमने मुझसे? हाँ, तुम अपने बाबा से पीछे छुड़ाओगे? हाँ, ऐसे कैसे पीछे छुड़ा सकते हो तुम? जिसका मैं एक बार हाथ थाम लेता हूँ ना, वो ज़िंदगी भर के लिए मैं उस बच्चे के साथ में होता हूँ, ज़िंदगी भर उसका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे? ऐसा तो होने ही नहीं दूंगा, मैं किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा। और सुनो, मैं तुम्हें ना कुछ सेवा का मौका देने वाला हूँ, कुछ नई तरह की सेवा लूँगा तुमसे। कुछ मेरे बच्चों के पास में कुछ चीज़ें नहीं हैं, वो तुम्हें पहुँचानी है।
और वो मैं तुमसे ही करवा रहा हूँ मेरे बच्चे, और तुम ही करोगे, तुम ही वहाँ तक पहुँचाओगे। और सुनो, तुम जो मुझसे वादा कर बैठे थे एक बार को, और उसे तुम निभा नहीं पा रहे हो। कोशिश पूरी पूरी करते हो, लेकिन क्या है ना, तुम्हारी कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिगड़ रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे प्रयास को देखा है। अब वो नहीं हो पा रहा तो वो नहीं हो पा रहा, लेकिन तुमने जो प्रयास किया वो सच्चे दिल से, ईमानदारी से किया। और तुम्हारे इस प्रयास को देखकर, इस कोशिश को देखकर ना, मैं बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ या तुमसे नाराज़ हूँ, नहीं। ऐसा क्यों होगा? जब तुमने कोशिश की तो बस मेरे बच्चे, मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि कम से कम तुमने मुझसे कुछ जो कहा उस पर तुम खरा उतरने की तुमने कोशिश की। कम से कम तुमने झूठ तो नहीं कहा ना, या झूठ तो नहीं किया ना। तुम जो कह रहे थे वो तुम कर भी रहे हो। वो नहीं हो पा रहा वो एक अलग बात है, लेकिन तुम तो कर रहे हो ना। मुझे पता है कि तुम सच्चे हो, तुम बहुत अच्छे हो, और दुनिया तुम्हें नीचे गिराने पर तुली हुई है, लेकिन तुम चिंता मत करना। हीरे की चमक कभी कम नहीं होती मेरे बच्चे, चाहे उसे कितना भी काला कर दिया जाए, कितना भी उसके ऊपर कालक पोत दी जाए, लेकिन हीरा हीरा ही रहता है मेरे बच्चे। उसकी चमक कभी ख़त्म नहीं होती, और तुम्हारी चमक भी कभी ख़त्म नहीं होगी। दिन ब दिन तुम्हारी चमक बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी, ये तो और बढ़ेगी मेरे बच्चे, और बढ़ेगी, दुगनी तिगनी हो जाएगी। तुम बस मेरे बच्चे बन चुके हो, और तुम मेरे इतने प्यारे बच्चे हो, इतने प्यारे बच्चे हो कि मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम तो बस अब बस सोचना ही छोड़ दो, यानी कि नकारात्मक चीज़ें सोचना ही छोड़ दो, चिंता ही छोड़ दो। क्योंकि अब जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ ही चुका हूँ तो डर कैसा, चिंता कैसी। सारे डर, सारी चिंताएं, सारा सब कुछ सब मेरा है। आज से तुम्हारा कुछ नहीं, सब कुछ मेरा। तुम्हारा परिवार मेरा, तुम्हारा काम मेरा, सब कुछ मेरा। सब कुछ मैं करवाऊँगा तुमसे, सब कुछ। जो काम ना हो पाए ना, बस वहीं आवाज़ लगाना कि साईं मुझसे नहीं हो रहा। मैं कहीं भी हूँगा ना, कहीं भी मैं तुम्हारे पास दौड़ा दौड़ा आऊँगा। सुन रहे हो ना, मैं तुम्हारे पास आऊँगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे दफ्तर के आसपास मैं इंसानी रूप में ना कई बार तुम्हारे पास आ चुका हूँ मेरे बच्चे, कई बार। लेकिन तुम्हारे अंदर से जो भावना थी ना, तुमने उसे हमेशा शांत करने की कोशिश की। तुम्हें एहसास भी कई बार हुआ, लेकिन तुमने खुद को ही झुठला दिया, खुद को ही ये वहम में डाल दिया कि नहीं, ये बाबा नहीं, ये तो कोई और था। लेकिन वो मैं ही था, मैं ही तुम्हारे पास आया था। और मेरी कृपा ऐसे होने वाली है ना तुम पर, इतनी अलग सी कृपा होगी ना कि ये दुनिया भी देखेगी और तुम भी देखोगे, और तुम खुद हक्के बक्के रह जाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे कि तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारे बाबा ने तुम्हें क्या दिया है। इतनी कृपा बरसने वाली है, इतनी कृपा कि तुम जैसे थे ना वैसे नहीं रहोगे। तुम्हारे पहनने, ओढ़ने, चलने फिरने, खाने पीने, रखने, तुम्हारे काम में, हर एक चीज़ में बदलाव आ जाएगा। तुम बस देखते जाओ, तुम बस देखते जाओ। अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो, और जो मेरी शरण में आ जाता है ना एक बार, वो बस मेरा होकर रह जाता है, और कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं भटकता। क्योंकि मैं उसे भटकने देता नहीं हूँ, क्योंकि सारी उसकी मुराद, सारी उसकी मनोकामना अपने दर से मैं पूरी करता हूँ मेरे बच्चे। मैं हर एक चीज़ को पूरी करता हूँ। और सुनो, बहुत दिन हो गए मेरे बच्चे, जो साईं सा चरित्र पर तुम जो कपड़ा बिछाते हो ना, साईं सा चरित्र के ऊपर, वो कपड़ा बहुत गंदा हो गया है। उसे धो दो मेरे बच्चे, और धोकर सुखाकर दोबारा से साईं सा चरित्र उसमें ही रख दो मेरे बच्चे। ठीक है, तुम्हें ये काम आज ही करना है, क्योंकि बहुत दिनों से ना उस पर मिट्टी जम रही है मेरे बच्चे, तो ध्यान रखना। और सुनो, जो तुमने मेरे लिए फूलों की माला पिरोई है ना, जो फूलों की माला, एक एक फूल तुमने पिरोया मेरे नाम पर साईं साईं कहकर, तो मुझे इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है। और तुमने मुझे पहनाया भी। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी सेवा से, बहुत खुश। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।